हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड हैं, यानी कि दोनों कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस होते हैं। दोनों में सिमिलर ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण दोनों ही कंपाउंड के प्रॉपर्टी मोर और लेस सिमिलर होते हैं। तो हम लोग इन कंपाउंड का प्रिपरेशन और इनका प्रॉपर्टीज किस क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड हैं। इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। CO ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम जुड़ जाए हम लोग इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। इसमें CO के साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर COH प्रेजेंट होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं अल्डिहाइड का। और इस ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एल्डो ग्रुप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। एल्डो या फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं इस कंपाउंड को जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि CO ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हम लोग इसको अल्डिहाइड बोलेंगे। वही कीटोन बोलते हैं जब आपको CO ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन जुड़ा होता है। जब CO ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन जुड़ा होगा तो हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये CO ग्रुप होता है और इस CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटो बोलते हैं। और इसी को हम लोग ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। कीटो या ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को। अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को, CHO को, हम लोग एल्डो या फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रिपरेशन है उससे पहले हम लोग देखते हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन। अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन के द्वारा करा सकते हैं। दो प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, रोजेनमंड रिएक्शन और दूसरा स्टीफन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस रोजेनमंड रिएक्शन के द्वारा और स्टीफन रिएक्शन के द्वारा आप अल्डिहाइड बना सकते हैं। तो रोजेनमंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, RCOCl का रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन के साथ Cl को हटाकर यदि हाइड्रोजन इस पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो हम लोग इस कंपाउंड को अल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ से Cl को हटाना है और हाइड्रोजन एटम को इस पे अटैच करना है। तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे। इस हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन होगा एसिड क्लोराइड का ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम तो ये अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए पैलेडियम के एफिशिएंसी को घटाने के लिए हम लोग BSO4 के सपोर्ट पर पैलेडियम यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग सल्फर और क्विनोलिन जैसा कैटलिस्ट पॉइजन भी यूज करते हैं। सल्फर एंड क्विनोलिन को हम लोग कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में इस रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, जो पैलेडियम के एफिशिएंसी को घटा देता है। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ पैलेडियम को ये सल्फर एटम और क्विनोलिन जो है ये डिक्रीज करा देता है। अब यहाँ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो इस हाइड्रोजन के रिएक्शन से अल्डिहाइड बनते हैं और साथ में आपको ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन कंबाइंड होकर HCl के रूप में एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो आपको यहाँ जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड, RCHO। RCHO को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। तो आपको जब भी रोजेनमंड रिएक्शन के द्वारा बनाना हो अल्डिहाइड तो एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं, जैसे ये इथेनॉल क्लोराइड है। इथेनॉल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, और साथ में सल्फर और क्विनोलिन स्मॉल क्वांटिटी में यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट पॉइजन। अब इससे जो कंपाउंड बनेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्लोरीन को हटाना है और हाइड्रोजन एटम को यहाँ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो बन गया इथानल। दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इथानल। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? दैट इज HCl। तो इस तरह से हम लोग एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना लेते हैं। बेंजल डिहाइड बनाना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो, बेंजल डिहाइड बनाना हो तो आप बेंजोइल क्लोराइड का यूज करते हैं और इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दीजिए पैलेडियम के सपोर्ट में, है ना। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो हम लोग यूज करते हैं
इसके प्रेजेंस में सल्फर और क्विनोलिन यहाँ भी यूज करेंगे कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में। अब इस तरह से हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है इस पैलेडियम के सपोर्ट पे, तो आपको जो प्रोड्यूस होंगे ये प्रोड्यूस होंगे कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। तो आपको बन गया बेंजल्डिहाइड, यहाँ से Cl को हटा दिया और Cl के स्थान पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। इस कंपाउंड को बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं, और बेंजीन कार्बल्डिहाइड को हम लोग बेंजल्डिहाइड एज अ कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम में बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, आईपीसी नेम में हम लोग इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं या कोई भी अल्डिहाइड बना सकते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। जितने कार्बन होंगे एसिड क्लोराइड में उतने ही कार्बन के अल्डिहाइड आपको यहाँ ऑब्टेन होते हैं। दूसरा आपको स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में आप अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं। जब अल्काइल साइनाइड का CN ग्रुप साइनाइड को बोलते हैं, यहाँ CN के साथ में अल्काइल जुड़ा हुआ है, अल्काइल साइनाइड है ये। इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं टीन और HCl, तो टीन और HCl आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और इस हाइड्रोजन के द्वारा ये साइनाइड रिड्यूस हो जाता है, और इस साइनाइड के जब रिडक्शन होंगे तो इससे बन जाते हैं एल्डिमाइन। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एल्डिमाइन। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो पाई बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, और पाई बॉन्ड के ब्रेक करने के साथ दोनों ही एटम पे, कार्बन पे और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेंगे दैट कंपाउंड इज एल्डिमाइन। इस एल्डिमाइन का या आइमीन का, इसको हम लोग आइमीन भी बोलते हैं, हम लोग जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है ये सेपरेट हो जाता है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन के मल्टीपल बॉन्ड बन जाते हैं, यानी कि जो कंपाउंड बनता है दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड। साथ में आपको अमोनिया के प्रोडक्ट बन जाते हैं, यदि एसिडिक मीडियम है तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और यदि अल्कलाइन मीडियम है तो अमोनिया गैस के रूप में ये रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम साइनाइड। जब साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं टीन और HCl के द्वारा, तो टीन और HCl के रिएक्शन से हाइड्रोजन निकलता है। जो हाइड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस होगा टीन और HCl के रिएक्शन से, दैट हाइड्रोजन विल रिड्यूस द साइनाइड ग्रुप, और इससे एल्डिमाइन बन जाते हैं। और एल्डिमाइन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमोनिया या अमोनिया के प्रोडक्ट लॉस होंगे, और इसके साथ साथ आपको एल्डिहाइड यहाँ ऑब्टेन हो जाता है। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ लें CH3CN। तो CH3CN का जब हम लोग टीन और HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इससे प्रोड्यूस होगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, यानी कि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन को ये क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, दो कार्बन है यहाँ, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे, और ये दो कार्बन के एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, दैट इज CH3CHO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथानल बोलते हैं। और साथ में आपको अमोनियम के प्रोडक्ट, अमोनियम आयन के प्रोडक्ट आपको यहाँ साथ साथ ऑब्टेंट होता है। तो ये है आपको प्रिपरेशन, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन के द्वारा इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब कीटोन का जो प्रिपरेशन करते हैं, कीटोन के प्रिपरेशन के पहले देखिए एक प्रिपरेशन हम लोग और यहाँ पर समझेंगे। ईस्टर से और साइनाइड के रिडक्शन के लिए स्टीफन रिएक्शन के बदले हम लोग डाइवल H का यूज करते हैं। डाइवल H मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के एफिशिएंसी रिड्यूसिंग जो पावर है वो कम होता है, और इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि साइनाइड को हमें एल्डिहाइड स्टेज तक ही ले जाना है। साइनाइड को पहले एल्डिमाइन बनाएंगे यहाँ भी, और एल्डिमाइन को फर्दर जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो साइनाइड को हम लोग जो रिड्यूस करते हैं दैट इज बाय डाइवल H। इस डाइवल H के द्वारा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो इसके रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, इसके रिडक्शन से एल्डिहाइड मिलेगा। इसके रिडक्शन से एल्डिहाइड मिलेगा।
हम लोग ये प्रिपरेशन भी याद रखेंगे। आजकल हम लोग इसी प्रिपरेशन का यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टीफन रिएक्शन। दूसरा, हम लोग ईस्टर का भी सेम रिएजेंट डाइबल एस से रिड्यूस कर सकते हैं, और ईस्टर को डाइबल एस से रिड्यूस करेंगे तो ईस्टर भी डाइबल एच के द्वारा रिड्यूस होकर एल्डिहाइड में चेंज करता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस, है ना, 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा? ईस्टर का ये OR ग्रुप यहाँ से निकाल देना है और इस CO ग्रुप पे एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर देना है, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज व्हाट? एल्डिहाइड। तो हम लोग ईस्टर से भी बना सकते हैं एल्डिहाइड और अल्काइल साइनाइड से भी बना सकते हैं एल्डिहाइड बाय यूजिंग रिएजेंट डाइबल एच। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाइबल एच बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। डाइबल एच, जिसका नेम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम के साथ में एक हाइड्रोजन एटम और 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ये 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हैं, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप इस एल्युमिनियम के साथ में अटैच्ड रहेगा। ये आइसोब्यूटाइल जब इस एल्युमिनियम के साथ जुड़ते हैं तो एक क्राउड प्रोड्यूस करते हैं एल्युमिनियम क्राउड, और इस क्राउड के कारण इसका हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। यदि हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसके बदले यूज करेंगे तो जो एल्डिहाइड बनेगा फर्दर वो उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। अब पढ़े हैं कि जब एल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करके हम लोग यहाँ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। ये इतने बड़े बड़े ग्रुप जो एल्युमिनियम पे जुड़े हुए हैं वो क्राउड प्रोड्यूस करते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड के अराउंड, ALH के अराउंड, और इस क्राउड के कारण आपको हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी इसका कम हो जाता है, और ये कंपाउंड आपको जब रिडक्शन करते हैं, जब रिड्यूस करते हैं साइनाइड को, तो एल्डिहाइड स्टेज तक ही ले जा पाते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर ये रिड्यूस नहीं करा पाते हैं। और इसी तरह से हम लोग ईस्टर को भी जब रिड्यूस करते हैं तो ईस्टर के रिडक्शन जब होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो उससे भी अल्कोहल बनता है। तो हमें एल्डिहाइड स्टेज तक ले जाने के लिए इसी रिएजेंट का डाइबल एच का यूज करना है, और डाइबल एच के यूज से हम लोग ईस्टर को एल्डिहाइड बना सकते हैं या अल्काइल साइनाइड को ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए फर्स्ट हम लोग एसिड क्लोराइड का यूज करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एसिड क्लोराइड का जब हम लोग रोजेनमैन रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन एसिड क्लोराइड से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए हम एसिड क्लोराइड का डाई अल्काइल कैडमियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जब डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन कराएंगे एसिड क्लोराइड से तो आपको इससे कीटोन प्रोड्यूस होता है, साथ में आपको कैडमियम क्लोराइड मिलता है। ये डाई अल्काइल कैडमियम कहलाता है। 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कैडमियम से, इसलिए हम लोग बोलेंगे डाई अल्काइल कैडमियम, और ये है एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड का क्लोरीन लॉस होगा यहाँ से, और यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप लॉस हो जाएंगे, सॉरी कैडमियम लॉस होंगे। कैडमियम और क्लोरीन ये दोनों कंबाइंड होकर CdCl2 बनाएंगे, और ये अल्काइल ग्रुप इस RCO ग्रुप पर जाकर जुड़ेगा। ये R और ये RCO ये दोनों आपको एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, जो कंपाउंड क्या बना, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, और साथ में आपको क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज कैडमियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल यदि दिया गया है CH3COCl, जब CH3COCl के साथ आप डाई अल्काइल कैडमियम, जैसे डाई मिथाइल कैडमियम हम लोग यूज करते हैं, CH3 होल ट्वाइस C डाई मिथाइल कैडमियम, इसके रिएक्शन से यहाँ से क्लोरीन लॉस होगा और ये कैडमियम दोनों कंबाइंड होकर CdCl2 बनाएंगे, और CH3CO के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे मिथाइल ग्रुप, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा मिथाइल ग्रुप, तो आपको यहाँ पर बन गया एसीटोन, एसीटोन का 2 मोल, और साथ में आपको CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो हम लोग इस तरह से एसिड क्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं डाई अल्काइल कैडमियम का तो प्रोड्यूस कर लेते हैं क्या,
कीटोन। दूसरा रिएक्शन है फ्रोम साइनाइड। फ्रोम साइनाइड अभी अभी आप देखे थे, स्टीफन रिएक्शन के द्वारा हम लोग साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, या साइनाइड का जब डाइबल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन जब हम लोग साइनाइड का, अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट के एडिशन से एडक्ट मिलता है, जिस एडक्ट को हाइड्रोलाइज कर दें तो आपको कीटोन प्रोड्यूस होगा। तो साइनाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, आरसीएन का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMgX के साथ। जब साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ RMgX के साथ, तो इस RMgX के रिएक्शन से इसका जो अल्काइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में इस कार्बन पर एडेड होगा और कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरह से यहाँ कार्बन के साथ में अल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और इसके साथ साथ Mg+X यहाँ आपको जो MgX यहाँ जुड़ा हुआ है अल्काइल में, तो अल्काइल इससे इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे और ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होकर एक एडक्ट बना लेते हैं। एडक्ट मतलब हो गया एडिशन प्रोडक्ट, और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसके हाइड्रोलिसिस से एसिडिक मीडियम में यहाँ से नाइट्रोजन लॉस होगा और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो टूट के यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटोन। तो अल्काइल साइनाइड का जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से हमें कीटोन मिल जाता है। तो ये रहा अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन। थैंक यू।